अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा 9th क्लास फिजिक्स का गेस्ट पेपर 2022 के वाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और प्लस न्यूमेरिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसको तैयार करें इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी आपके इधर से ही अटेम्प्ट इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्कीम है उसके मुताबिक जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन की तरह पहला चैप्टर उसमें शामिल किया गया है, दूसरा चैप्टर भी शामिल किया गया है और तीसरा भी शामिल किया गया। चूंकि डियर स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से मतलब पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने पहले से कुछ तैयार की हुई हैं तो आप कर लें, बेहतर है। नहीं तो उम्मीद भी बहुत कम है कि पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आए, लेकिन एक साथ कम्बिनेशन दिए हुए है, एक चांस है थोड़े बहुत। तो मैंने सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को यहाँ पे शामिल किया, उनके लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो इन दोनों में से ही आएंगे। हाँ, एक थ्योरी के थोड़े बहुत चांस है, किसी बोर्ड में हो सकता है इसमें से थ्योरी चेंज भी कर दे वो, ठीक है। तो थोड़े बहुत चांस हैं, आप बेहतर है उसको देख लें अगर आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। अब जिस तरह ये मैं एक बुक दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। यहाँ पे क्या चीज़ है जी, ये अहम हिंद से नहीं, यहाँ पे जी पेमेज सिलेंडर कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये थोड़ा बहुत मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद जी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जी, यहाँ पे किसी पे स्क्रू गेज का तरीक़ाकार हो सकता है, या स्क्रू गेज क्या चीज़ होती है इस पर नोट आ सकता है। तो इस तरह कुछ चीज़ आ सकती है, वर्नियर कैलिबर से रीडिंग लेना, वर्नियर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का तरीक़ाकार, या इसमें से कोई इस तरह का कोई बन जाए, ठीक है। तो बहुत का भी चांसेस हैं, लेकिन क्या पता, ठीक है, यहाँ बन भी सकता है। तो पहले चैप्टर के इस तरह चीज़ें हैं जी। दूसरे चैप्टर को अब देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो तो नीचे मैंने यहाँ पे 2, 3 पे 4 पे लिख दिया, लेकिन इस क्वेश्चन की भी मुख्तलिफ बोर्ड्स में आता रहा है, इसकी भी डिमांड है ठीक ठाक। ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी एग्जाम जो है लीनियर मोशन हो गई, सर्कुलर, रैंडम मोशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और है भी बहुत इजी। ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट डिफिनेशन है, उसकी एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल कर लीजिएगा। उसके बाद डी स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन सा है जी, हरकत की पहली मुसावात अखज़ करनी, दूसरी मुसावात और तीसरी मुसावात। जी डी स्टूडेंट्स ये तीन मुसावातें जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। तो कभी कभार डी स्टूडेंट इस तरह हो सकता है, वो कहता है हरकत की पहली मुसावात अखज़ करें, और कभी कभार थोड़ी सी वो चेंजेस भी दे सकता है कि अब देखें यहाँ मेरे पास एक पेपर है, तो उसमें अब देखें यहाँ पे ग्राफ की मदद से साबित करें। देखें ये वाला उसने प्रूव दे दिया है, ये हरकत की दूसरी मुसावात का है आई थिंक, तो ये दे दिए और प्रूव करें। अब ये बताया उसने नहीं है कौन सी मुसावात है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि ये किस के आखिर में आपने प्रूव की थी, ठीक है, किस मुसावात को आपने हल करने हुई, तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। इस तरह हरकत पहले की मुसावात की भी हो सकती है चीज़, हरकत की तीसरी मुसावात की भी। तो ये तीन मुसावातें बड़ी इंपॉर्टेंट, लाजमी कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अगर थ्योरी दूसरे चैप्टर में से आई ना तो यहाँ से चांस बहुत ज़्यादा पूछे जाने के। फिर जी ये जो थ्योरी होती है ये 4 नंबर की होती है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो होता है वो 5 नंबर का होता है, और फिर यहाँ से फिर न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं यहाँ पे। और इसमें ये भी एक थोड़ा बहुत वो जो है रौला, यही समझे रौला रहा है कि एग्जाम्पल्स भी आती हैं। 2.11 लाजमी कीजिएगा, 2.3, 2.10 और 2.12, और जो न्यूमेरिकल है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 और 2.10, ये न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स लाजमी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर जो चीज़ें मतलब इसमें से मैंने जो छोड़ दी अगर वो भी आपने तैयार की हुई तो उनको भी लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी अभी तक नहीं मतलब देखा तो इनको लाजमी देख लीजिएगा, इनको लाजमी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास हो गए चैप्टर नंबर जो है वो 2, इसकी आपके पास हो गई जी चैप्टर नंबर 2 की। उसके बाद जी हम देख लेते हैं जी चैप्टर नंबर 3 को भी हम देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप किस तरह फोर्स का ताल्लुक मोमेंटम की तब्दीली से शेयर कर सकते हैं, ये साबित करना है। यानी कि फोर्स और मोमेंटम का जो ताल्लुक है, हाउ कैन यू रिलेट फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक ताल्लुक है, ये अप्रूव बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने लाजमी करना है अगर इस तीसरे चैप्टर में से थ्योरी आई तो।
अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून को बयान करना है और मिसाल की मदद से वजाहत करना है। वो जो दो बॉल्स होती है ना मैस वाली, इस तरह M1 वाली M2 वाली, ठीक है, तो दो बालों का जो है इस तरह है, वो कंजर्वेशन का कानून सही तरीके से बयान करना है और उसकी मिसाल, उन मिसालों की मदद से आपने वजाहत भी करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर उसके बाद तीसरा, न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून बयान करना है और इसका भी मसवात भी करनी है। लेकिन F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू क्या होता है M में, F इज इक्वल टू M में। तो इस चीज़ को आपने प्रूव भी करना है। न्यूटन का दूसरा मोशन कानून बयान भी करना है, उसकी स्टेटमेंट बयान करनी है और उसका जो है वो हिसाबी फार्मूला भी है वो भी आपने अखज़ करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। उसके बाद ये समझिए चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का, फ्रैक्शन को कम करने की तरीके, ठीक है, मेथड रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप करते हो और इंतहाई आसान है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको आप अच्छी तरीके से कर लें और ये भी मुख्तलिफ दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आ जाता है दूसरे में से, हरकत की मसवात तीसरे में, तो फिर यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तीसरे चैप्टर में से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से आया। हाँ, अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो फिर न्यूमेरिकल ये वाले आने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब अगर एक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो फिर दूसरे से वो न्यूमेरिकल पूछेगा। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है जी, एग्जाम्पल भी आपने करनी है। एग्जाम्पल 3.1, 3.2, 3.6, 3.7 और 3.8, ये तो आपकी होगी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अभी आपने जो न्यूमेरिकल करने वो कौन है, 3.1 से लेकर 3.5 तक लगातार करने हैं। फिर 3.8, 3.10, ये न्यूमेरिकल डिस्टेंस आपने लाजमी कर लेने बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ अगर आप जब आप डिस्टेंस कर लेंगे तो आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 5, उसके जो ए पार्ट्स दूसरे तीसरे में से आएगा वो इंशाल्लाह आपका 9 नंबर का जो होगा वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ भी क्या उन्होंने शामिल किया जी, क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो उसमें चीज़ उन्होंने शामिल की है जी, चैप्टर शामिल किए हैं जी, चैप्टर नंबर 4 + 5 + 6। तो ये बहुत ज़्यादा जो चांस है, ब्राइट चांस है, वो 6 और 5 के हैं। अब चांस थोड़े बहुत उन्होंने 5 के भी रखे, सॉरी 6 और 4 के हैं। तो थोड़े बहुत जो चांस हैं वो 5 के भी इस दफ़ा रखे गए हैं। तो हो सकता है कि 5 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए इस दफ़ा। 2-3 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसको लाजमी प्रिपेयर करके जाओ। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स मालूम करना, डिटरमिनाइट द फोर्स ऑफ द फॉलोइंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है वो Fx, Fy, तो इस तरह आपके पास लास्ट में इक्वेशन निकलती है, तो वो लाजमी कीजिएगा। उसके बाद डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड डिस्क्राइब द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। ये मोस्टली ये आ जाता है कि फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये सेकंड कंडीशन आ जाता है। तो आप दोनों करके जाइएगा, फिर ये रौला ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की तारीफ, उसकी पहली और दूसरी शर्त बयान कीजिएगा। तो मतलब ये होता है ना, अब पिछली दफ़ा भी रावलपिंडी बोर्ड में आया कि इक्विलिब्रियम की तारीफ करें, उसकी पहली शर्त बयान करें। तो ये पहली शर्त हो या दूसरी शर्त तो कोई भी आ जाए, आपने दोनों करके जानी है अच्छी तरीके से। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीसरा, इक्विलिब्रियम की तारीफ, वही वाले तकलीम दो आप तारीफ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने याद की होगी, तो यहाँ भी वही चीज़ है। उसकी हालत बयान करें, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या वजीर इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से हैं। तो ये जो 3 है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है भी आसान, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये वाला। उसके बाद ये हेड टू टेल रूल, आसान क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद कपल पर नोट, ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट तफसीली नोट लिखना है, ठीक है। तो ये जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 4 में से, और ये मोस्ट जो यहाँ से हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछ जाता है। मतलब यहाँ पे 60% से ज़्यादा आप यही कह रहे हैं, बढ़ा दें 65% जो हैं वो चांसेस यहाँ पे किस चीज़ के रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। न्यूमेरिकल वहाँ से पूछ जाने के रहते हैं चांसेस 6 से, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाने के चांसेस ठीक ठाक यहाँ से हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी। तो अब न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल इस चैप्टर को कौन सा करना है आपने, 4.3, 4.5 ये आपने एग्जाम्पल करनी है। और न्यूमेरिकल कौन सा करना है, 4.1 से लेकर 4.7 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये 5-6 6-7 हैं, 7 मेरे ख्याल में।
तो ये 7 न्यूमेरिकल आपने अच्छी तरीके से कर लेने हैं, बहुत अच्छी तरीके से। तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से न्यूमेरिकल अटैम्प्ट हो जाएगा अगर यहाँ से आया इस चैप्टर में से। अब उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम 5वें चैप्टर की तरफ देखते हैं। 5वें चैप्टर के मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बुक से बता देता हूँ। ये हमारे पास 5वां चैप्टर है। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ कानून, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। ये मतलब इसके बाद ये आपकी इसकी जो हो जाएगी स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद ये आपने शुरू से कंसिडर यहाँ से आपने करना है इसको तैयार, और यहाँ तक इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड वाली। ये एमसीक्यूज के लिए भी बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक इसको चीज़ों को कर लीजिएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा जी, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मैथ्स ऑफ अर्थ, ठीक है। मैथ्स ऑफ अर्थ को मालूम करने का जो फार्मूला है वो अखज़ करना है। यहाँ पे आखिर में यहाँ पे इसकी फाइनल इक्वेशन निकलेगी, तो ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। और उसके बाद वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये तो मेरे ख्याल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिफिशियल स्ट्राइट, इनमें एक आध वो जो मोशन ऑफ सैटेलाइट ये बड़ा, ये शायद फॉर अप्रूवल है, तो ये मेरे ख्याल में आप कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बस ये 3 ही क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। और ये मेरे जहन में सामने आ गई चीज़। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इसमें भी अच्छी तरीके से कर लेना। मून इज़ नियरली, ये जो कि इसकी मतलब डिस्टेंस है, ये सही से कर लेना है। और ये जो रिवोल्यूशन करता है, कितने टाइम चक्कर लगाता है कंप्लीट, ठीक है, 27.3, तो ये आपने कर लेना है कि ये एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये 5वें चैप्टर के ये वाले लॉन्ग हैं जी, 2-3 ये आपने कर लेना है। अब हम छठे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। छठे चैप्टर में क्या चीज़ है जी, 4 यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के इस्तेमाल, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फिर ये दो बहनें हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दोनों सिस्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आती रहती हैं, ठीक है। एग्जाम में आपके भी शायद चक्कर लगाएं, तो इनको आपने अच्छी तरीके से देख के जाना है, ठीक है। इनको लाजमी, दोनों सिस्टर को आपने अच्छी तरीके से देखना है। काइनेटिक एनर्जी और हैं भी बड़ी आसान, कोई इसमें मुश्किल चीज़ भी नहीं है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद एनर्जी की बाहमी तब्दीली या इस तरह कुछ मेरे ख्याल में 2 और एनर्जी के से रिलेटेड, तो उनको आपने देख लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेकिन ये 4 क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट देखने हैं, लाजमी देखना है। एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल्स, ठीक है, तो ये कर लेना है। और इसकी जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है वो 6.1, 6.3 और 6.4 बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपने कर लेनी है न्यूमेरिकल की तरह, न्यूमेरिकल के तौर पे। फिर न्यूमेरिकल जो आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं वो कौन से करने हैं, 6.1 से लेकर 6.5 तक, फिर 6.7 करना है, 6.8 करना है और 6.9, ठीक है। सिर्फ दरमियान इस एक आपने नहीं करना, तो 6.6 नहीं करना, और लास्ट में फिर 6.10 नहीं करना, ठीक है। ये क्रॉस है, ये नहीं करना, बाकी आप तो कर लें। अगर पहले से की हुई तो इनको भी देख लीजिएगा, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी इधर क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा जी, वो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को मिला के यहाँ से बनेगा। तो इसको भी मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में से तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ आने वाली नहीं है, ठीक है, इसको तो कर दें स्किप। अब इनमें से जो चीज़ आती है, मैं अब यहाँ से मैंने लिखी नहीं है इन चैप्टर के नाम, लेकिन मैं आपको और सरसरी जायज़ा बता देता हूँ बोर्ड के पेपर से कि किस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसमें से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ भी जी। ये अब देखें ना, ये एक न्यूमेरिकल है, तो इसको आप देख लीजिए। ये स्पीड ग्राफ की मदद से हरकत की तीसरी मसवाद अखज़ करें, और ये फिर तीसरे में से न्यूमेरिकल दे दिए, दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग दिए। अब ये काइनेटिक एनर्जी की तारीफ और फार्मूला इसका खास करना है। ये अब छठे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, तो ये अब एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है ना। ये टॉर्क मालूम करना, ये एक एग्जाम्पल है कोर्स चैप्टर की, चौथे चैप्टर की एग्जाम्पल है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन, हरारत मखसूसा की तारीफ करें, एक ठो जिस्म की हरारत मखसूसा मालूम करें, तो ये क्वेश्चन। और फिर ये उसका अल्टरनेटिव जो आपका न्यूमेरिकल है, ये 8वें चैप्टर में से मेरे ख्याल में आया है, या 7वें से ही आया है, या 8वें में से। तो इस तरह क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। फिर इधर 1-2 हैं प्रूव वाले, वो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। ये जिस तरह का मुसव्वात अखज़ कीजिए, ये इस 7 और 8 चैप्टर में से ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह वहाँ की डेंसिटी दी हुई है, इसका मैश मालूम करना है, पर मैश भी दी हुई है कमरे की। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मतलब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक और भी इधर प्रूव वाला मेरे ख्याल मैंने देखा है, आई थिंक वो कहीं पे इधर रह गया है, ठीक है। तो ये प्रूव वाले जो क्वेश्चन है 2-3, ये उस चैप्टर उन चैप्टर में से है। अगर आपने उन चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो तभी,
ठीक है। तो तभी आप उन चीज़ों को करें। अगर बाय द वे वैसे नहीं करने तो फिर मतलब पहले ही अगर आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरीके से तैयार की हुई हो उन्हीं चैप्टर को, तो ये हरारत मखसूस दोबारा आ गई है। ठीक है, ये देखें हरारत मखसूस वाली। और ये ट्रांसलेटरी मोशन की एग्ज़ाम भी आई हुई है जी पिछले बोर्ड के पेपर में हरारत मखसूस फिर आ गई है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से करके जाना है। अगर उन चैप्टर के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अर्शिमिदीस का असूल भी आ गया और इसकी मुसव्वात अखज़ करनी है, तो ये इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उन चैप्टर में से जो चैप्टर नंबर 7 और 8 मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, तो वो उनकी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वैसे अगर आपने पहले की तैयारी की हुई तो आप वही चीज़ें तैयार कीजिए, आप इंशाल्लाह अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले देंगे। तो ये जी गैस पेपर था जी डियर स्टूडेंट्स आपका। तो उम्मीद है इसके मुताबिक आप तैयारी अगर आप करें तो इंशाल्लाह आपके फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन की पोर्शन से, और बाकी आप शॉर्ट क्वेश्चन करें अच्छी तरीके से, MCQs करें, तो फुल बाय फुल मार्क्स इसमें से आसानी से आप ले सकते हैं। लेकिन मेहनत थोड़ी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।